वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज रिजवान और मेरे साथ हैं तलहा शाह। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आमिर जमाल के एक इंटरव्यू को। लेटेस्ट उनका एक इंटरव्यू है जिसमें उनसे क्वेश्चन हुआ कि क्या बाबर आजम और शान मसूद में एज अ कैप्टन कोई डिफरेंस है या कोई कंपैरिजन है। तो उसमें उन्होंने ये जवाब दिया, पहले आप ये सुनिए। बॉबी भाई का जो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा डिफेंसिव उसमें आ जाते हैं कि वो बस क्या समझते हैं कि हम अपने आप को थोड़ा सा सेव कर लें, जबकि मैं समझता हूँ शानी भाई जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव उसमें जाते हैं कि यार इफ समबडी थ्रोज पंच ऑन यू तो यू शुड थ्रो पंच बैक ऑन देम। जैसे कि आपने सुना कि आमिर जमाल ने बाबर आजम को कहा कि वो एक डिफेंसिव कैप्टन है, जबकि शान मसूद जिनकी कप्तानी में वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेले हैं उनको उन्होंने कहा है कि ये एक अटैकिंग कैप्टन है। जी बिल्कुल, हमें भी यही सही नजर आ रहा था कि जिस तरह के शान मसूद आमिर जमाल को यूज कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, जिस तरह वो 6-6 विकेटें ले रहे थे और बाकी सारे प्लेयर्स 11 के 11 सारी मार खा रहे थे। आप हसन अली को ले लें, आप शाहीन अफरीदी को ले लें, आपके लेजेंड बैट्समैन बाबर आजम वो आउट हो जा रहे थे, तो कोई प्लेयर ऐसे नहीं लग रहा था कि कोई फाइट कर रहा है। लेकिन आमिर जमाल एक वाहिद प्लेयर था जो अपने कप्तान के साथ फाइट कर रहा था, और उसकी स्टेटमेंट से ये जाहिर हो रहा है कि वो पर्सनली खुद भी चाहता है कि मुझे एक ऐसा कैप्टन मिले जो कि मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो और पाकिस्तान क्रिकेट भी ऊपर जाए। तो बिल्कुल शान मसूद को उन्होंने कहा है कि एक अटैकिंग कैप्टन है। दूसरी तरफ बात करें बाबर आजम की, तो ये पेशावर जलमी में इनके अंडर खेलते रहे हैं और इन्होंने जरूर ये जज किया है, इन्होंने किया ये जज, इसी वजह से उन्होंने उनके मुंह से ये निकल गया कि वो बॉबी भाई के ये डिफेंसिव कैप्टन है। तो बिल्कुल इस बात में कोई मजायका नहीं है कि उन्होंने बोल दिया है। लेकिन एक बात है कि एक वो सीनियर प्लेयर है जिसकी इतनी पीआर चलती हो, अब उसने आमिर जमाल के ऊपर आ जाना है कि आमिर जमाल फलां है, आमिर जमाल को टीम में ना लाओ, ये वो इस तरह के। बिल्कुल जिस तरह का स्टेटस आमिर जमाल का है टीम में, वो अभी एक जूनियर प्लेयर है, अभी उनकी इतनी रेपुटेशन नहीं है टीम के अंदर, लेकिन फिर भी उनके मुंह से ये लफ्ज निकल गया। इसका मतलब ये है कि प्लेयर्स भी डीप डाउन ये नहीं चाहते कि बाबर आजम उनके कप्तान हो, क्योंकि उनको उनके माइंडसेट का पता है कि बाबर आजम एक डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेलते हैं। और अगर हम देखें 2021 से हम कितनी पीछे वीडियोस बना चुके हैं कि बाबर आजम को कप्तान कभी भी नहीं होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, क्योंकि उनका डिफेंसिव माइंडसेट है। आप अगर हमारी पहली वीडियो भी निकाल के देखें तो उसमें भी हमने यही कहा था कि बाबर आजम एक डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेलते हैं और टीम को लीड करते हैं, और हमेशा पाकिस्तान उनकी टीम में उनकी कैप्टनसी में ऐसा ही खेलता रहेगी और हारती रहेगी। यही वजह है कि बाबर आजम कभी भी एक ग्रेट कैप्टन नहीं बन सकते और हमेशा हमें हरवाते आएंगे। 6 टूर्नामेंट्स बाबर आजम ने हरवा दिए और अब तो प्लेयर्स भी कहना शुरू हो गए हैं कि बाबर आजम एक अच्छे कप्तान नहीं है। हालांकि प्लेयर्स को तो ऐसा कभी भी नहीं कहना चाहिए। आमिर जमाल जितनी इज्जत करते हैं बाबर आजम की, क्या आमिर जमाल को यह कहना चाहिए था कि बाबर आजम एक डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेलते हैं और डिफेंसिव कैप्टन है? लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है। इसका मतलब यह है कि प्लेयर्स भी डीप डाउन जानते हैं कि बाबर आजम की वो वैल्यू नहीं है टीम में जो कि दूसरे प्लेयर्स ऐसा कैप्टन कर सकते हैं पाकिस्तान। बिल्कुल, और ये हालात बहुत खराब हो गए हैं। पहले आप एक प्लेयर के पीछे पड़े रहे थे, शाहीन के पीछे, अब बाकी सारे प्लेयर भी सामने आ रहे हैं और इसी वजह से ही बाबर आजम को अपना करियर बचाने के लिए खुद ही स्टेप डाउन हो जाना चाहिए और बिल्कुल उनको दिखा देना चाहिए कि मैं एज अ बैट्समैन ही खेलूंगा, जो उनके पर्सनली उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल, अगर हम देखें भी तो आमिर जमाल की स्टेटमेंट में ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने बिल्कुल 100% ठीक बात की है कि बाबर आजम एक डिफेंसिव माइंडसेट के कप्तान है और डिफेंसिव एक बंदा कैसे कप्तान हो सकता है? बिल्कुल, जबकि टीम को लीड करना ये मतलब नहीं होता कि आप डिफेंसिव चले जाएं। हाँ, डिफेंसिव कभी कभी जाना पड़ता है, लेकिन हमेशा ही वही चीजें करना जो पर्ची के ऊपर लिखी हो, हमेशा सेफ रहना, खुद को बचाना, वही बॉलर्स को लेके आना जो कोच ने आपको कहा हो। तो ये कहाँ की कप्तानी है? आपको कभी कभी अटैक भी करना पड़ता है, लेकिन आमिर जमाल ने ये कहा है कि आप हमेशा ही डिफेंसिव रहते हैं। बिल्कुल, एक प्लेयर हो ना ग्राउंड में जो खेल रहा हो वो ज्यादा जज करता है कैप्टन को, लेकिन हम जो टीवी पे मैच देख रहे हैं उनसे ज्यादा तो हम जज कर लेते हैं कि बाबर आजम को ये करना चाहिए था। बाबर आजम क्या करते हैं, अगर कोई बॉलर 2-3 विकेट्स ले लेना पहले, तो वो उसको फौरन हटा देते हैं कि ये लास्ट ओवर इससे करवाने हैं। भाई आप अगला ओवर भी उससे करवाएं, आप ऑल आउट यार आपके सामने एग्जांपल है पाकिस्तान इंडिया मैच की 2024 में जो हुआ है। हमने लाइव मैच देखा था जिसमें नसीम शाह ने दूसरे ही ओवर में विकेट ले ली थी विराट कोहली की, जो कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इस टाइम करंट प्लेयर है, नो डाउट, पूरी दुनिया का, सिर्फ टीम इंडिया का नहीं और ना ही एशिया का। उसकी विकेट ले ली थी, लेकिन फिर भी आप नसीम शाह को दोबारा नहीं लेके आए। आप नसीम शाह को लेके आए 7वें ओवर में। बिल्कुल, आप चाहते हैं कि अगर किसी ने आउट भी कर लिया ना, लेकिन मैं उसके ओवर संभाल के रख लूं कि ये लास्ट ओवर जो करवाएंगे वो हमारे बच जाए, वो हमारे सेफ हो जाएं। इसी वजह से कहा है कि बाबर आजम थोड़े सेफली खेलते हैं, चीज़ों को थोड़ा एग्रेसिव नहीं लेके चलते। यही चीज़ है कि पाकिस्तान क्रिकेट इतना नीचे जा रही है, आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा। अगर आप कप्तानी की जिद में पड़ गए हैं, आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा, नहीं तो ये लड़के आपके पीछे पड़ जाएंगे। बिल्कुल, आमिर जमाल से हम 100% एग्री करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप एवरीवन विल लाइक अस, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो।